नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड द्वारा 2025 से पूछा गया है। क्वेश्चन का जो टाइप है वो एडिटिव है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन जो है सेट ए से है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि के किस मान के लिए जो है इस द्विघात समीकरण का मूल जो है वास्तविक और समान होगा। तो जब भी जो है किसी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तो उस केस में जो है डी का मान जो है 0 होता है, मतलब उस द्विघात समीकरण का जो विवेचक होता है वो क्या होता है तो 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है तो ए बराबर जो है के है, यहाँ पर बी बराबर जो है क्या है तो -6 और सी बराबर क्या है तो सी बराबर +1 है। अब देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए हमारा बी का मान कितना है तो -6 लिखेंगे, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है तो ए का मान के है, यहाँ लिखेंगे के गुने सी का मान कितना है तो सी का मान 1 है, यहाँ देखिए बराबर 0। -6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 मतलब 36 -4 के बराबर 0। अब देखिए इस 36 को जो है इससे डिवाइड देंगे तो होगा यहाँ पर -4 के बराबर 0 - 36 क्या होगा तो -36। ये प्लस से जो है माइनस में हो जाएगा जब ये इस साइड से इस साइड जाएगा तब। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 4 9 में 36, तो के का मान क्या आ गया तो के का मान जो है 9 आ गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया गया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन बोला गया है कि इस px का जो है एक शून्यक क्या है तो 2 है, मतलब कि x बराबर 2 पे जो है इस बहुपद का मान 0 आता है। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्लास 9th में जो है गुणनखंड प्रमेय से पढ़े हैं कि यदि किसी बहुपद px का जो है एक शून्यक a है तो उस केस में जो है x माइनस a जो है उस बहुपद का क्या होता है तो गुणनखंड होता है। तो इसीलिए जो है इस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा तो x-2 होगा। तो इनमें से कौन सा सही होगा तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। इस बहुपद px का जो है शून्य क्या है 2 है, तो गुणनखंड प्रमेय से जो है x-2 जो है इसका क्या होगा तो गुणनखंड होगा। जैसे कि ये 2 जो है इस बहुपद px का जो है शून्य है, इसीलिए जो है गुणनखंड प्रमेय से जो है x-2 जो है क्या होगा तो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। क्वेश्चन बोला गया है कि cx² प्लस ax प्लस b का शून्य क्या है। इस बहुपद को जो है मान लेते हैं px, तो px का जो शून्यक है वो क्या है तो अल्फा और बीटा है। तो उसके इसमें जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा वो निकालना है हम लोग को। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, क्या होगा c/a। और यहाँ पर देखिए कि a का मान कितना है, मतलब a1 ले लेते हैं तो c है, b1 का मान कितना है तो a है और c1 का मान कितना है तो b। अब देखिए रूल के हिसाब से जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा तो c1/a1। अब देखिए c1 का मान कितना है तो b/a1 का मान कितना है तो c है, तो b/c जो है किसका मान आ गया तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो इनसे कौन सा सही होगा तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हम लोग को बताना है कि इनमें से जो है कौन द्विघात समीकरण है। और देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ ये a b c क्या है तो वास्तविक संख्या है और a बराबर 0 नहीं है। तो अगर हम चेक करें ऑप्शन ए को तो ऑप्शन ए में है x+3 इंटू x-3, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 9 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर x² माइनस 4x3। अब देखिए x² से x² जब कट जाएगा तो क्या रहेगा तो -9 माइनस 4x3। ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है x3 है और x² का पद जो है क्या है तो गायब है, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन ए जो है गलत होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या है कि x+3 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 6x प्लस 9
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4x प्लस 4 चौक 16। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको जब इस साइड लेके आएंगे तो 6x माइनस 4x होगा जो होगा 2x, और जब इस 16 को जो है इस साइड लेके आएंगे तो होगा यहाँ देखिए 9 माइनस 16 बराबर 0, और यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए ये जो है किसके जैसा है, तो ये जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के जैसा है, इसीलिए जो है ये जो है द्विघात समीकरण है, ऑप्शन बी। अब अगर हम चेक करें ऑप्शन सी को, तो ऑप्शन सी में है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर जो है 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट जाएगा तो क्या रहेगा, तो माइनस 8x, इस 7 को इस साइड लेके आएंगे तो होगा 4 माइनस 7 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ये जो है रैखिक समीकरण है, तो इसीलिए जो है ये ऑप्शन सी जो है गलत होगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि इसको जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा, नीचे में आएगा देखिए 4x, एलसीएम लेंगे तब एक और 4x का, और एक से जब 4x में भाग दें तो आएगा 4x, और 4x गुना 4x कितना होगा, तो 16x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4x से जब 4x में भाग दें तो आएगा 1, और 1 गुना 1 1 बराबर 4x। अब चलिए इसको जो है यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है 16x स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे बराबर 4x गुना 4x कितना होगा, तो 16x स्क्वायर। अब देखिए 16x स्क्वायर 16 स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बराबर 0 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, तो ये ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि ये जो है ये श्रेणी नहीं करता है ये समीकरण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इन चारों क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।